अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि मौत तुम्हें खाएगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मौत को तुम चखोगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का ज़ायका तुमने चखना है। और ये भी फरमाया अन यअतिया अहदकुमुल मौत, कि मौत तुम्हें आएगी। साथ साथ ये फरमाया कि मौत का ज़ायका तुम चखोगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्स को ज़िंदा करना चाहते थे। उसने कहा माज़रत मुझे ज़िंदा न करें, अभी तक मौत का ज़ायका मेरे मुँह से नहीं गया, अब दोबारा आप मुझे ज़िंदा करेंगे तो कब तक ये ज़ायका रहेगा, इसलिए माज़रत मुझे ना ही ज़िंदा किया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उसने माज़रत कर ली। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायका चखना है। ये नहीं फरमाया कि मौत तुम्हें खाएगी, आएगी ज़रूर, अहदकुमुल मौत, मौत आएगी, ये भी फरमाया। और ये नहीं फरमाया कि मौत तुम्हें खाएगी, बल्कि फरमाया मौत का ज़ायका तुम चखोगे। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मौत का ज़ायका इंसान क्यों चखेगा, और हर ज़ी रूह मौत का ज़ायका चखेगी। वो जानवर क्यों ना हो, वो परिंदे क्यों ना हो, वो इंसान क्यों ना हो, जिनके अंदर रूह है उन्होंने मौत का ज़ायका चखना है। इसलिए कि ज़ायक़तुल मौत का ताल्लुक़ आमाल के साथ है। इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, उसके अमाल अच्छे नहीं हैं तो मौत का ज़ायका भी अच्छा नहीं होगा। अमाल अच्छे हैं तो मौत का ज़ायका भी अच्छा होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे परिंदों को कि वो तड़प रहे होते हैं, जानवरों को देखा होगा आपने तड़प रहे होते हैं, तो उन्होंने कभी ना कभी किसी जानवर के ऊपर जुल्म ज़रूर किया होगा। इसी तरह जिस इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म किया उसको भी आपने तड़पता हुआ देखा होगा, और हमने तो हज़ारों देखे हैं। उनमें सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ को देख लो, किस तरह वो तड़पा है। क्यों? इसलिए कि उसने इंसानियत को तड़पाया है। तो इसलिए इंसानियत को तड़पाए नहीं, अपने अमाल अच्छे कर लें ताकि मौत का जो ज़ायका है वो अच्छा हो, तुर्श ना हो। इसलिए बुरे अमाल और गंदे अमाल से परहेज़ करें, अच्छे अमाल करने वाले बनें ताकि मौत का ज़ायका भी अच्छा हो।